तो दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवकों को आखिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों को आगे वाले भविष्य में उनका 12-24-36 जो फाइनेंशियल इंक्रीमेंट है वो लागू होगा या नहीं, साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों को परमानेंट सिविल सर्वेंट का दर्जा मिलेगा या नहीं, ये सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास में डाक भवन नहीं, हम आपको बताने वाले हैं, उसमें आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है, साथ ही काफ़ी बड़ा होने वाला है, आप अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, हूँ आपको वीडियो का आगे बताएंगे इससे पहले अगर आपने हमारे डिजिटल न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ऑल सेट करें। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर एक अपील का यहाँ पर लेटर देख पा रहे हैं, जो कि 10/11/2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों ये जो अपील होती है वो हमारे यूनियन या फिर कोई भी ग्रामीण डाक सेवक अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को अगर करता है कि हमारे ग्रामीण डाक सेवकों को कब इसका फ़ायदा मिलेगा, तो वो टोटली यहाँ पर दो सेक्शंस में बनाए गए। यानी कि आपकी जो ग्रामीण डाक सेवक की जो डिमांड्स हैं वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं, साथ ही वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का वहाँ पर क्या रिप्लाई आया है वो भी हम आपको पूरा बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहली जो डिमांड है कि ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सर्वेंट का दर्जा मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आप रिप्लाई यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक आर नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर सिविल सर्विसेज, वो रेगुलर सिविल सर्विसेज के दायरे में नहीं आते, लेकिन उनका जो पेमेंट है वो टीआरसी है, यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के अकॉर्डिंग मिलता है। यानी कि 4 घंटे और 5 घंटे का उनका टाइम बांटा गया है, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर साफ रिप्लाई दिया गया है। तो दोस्तों साथ ही उनका जो सेकंड जो डिमांड किया गया था कि विड्रॉ डाक मित्र या सीएससी एंड वीएलई एजेंसी स्कीम, तो इस पर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा रिप्लाई आया है कि देयर इज़ नो स्कीम कॉल्ड डाक मित्र स्कीम इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि उनको डाक मित्र स्कीम में हम नहीं मानते हैं। वो एक यहाँ पर इंसेंटिव बेस है, साथ ही जो काम करेगा उसको इसका पैसा दिया जाएगा। साथ ही इसमें VLEs यानी कि विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी CSC हैज़ बीन परमिटेड टू बुक पार्सल ओनली, यानी कि वो पार्सल बुक कर सकता है। तो साथ ही यहाँ पर जो तीसरा जो हमारी डिमांड थी कि इम्प्लीमेंट कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट और टाइम बोन्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक जो पुराने ग्रामीण डाक सेवक हैं उनका 12/24/36 को लेकर भी यहाँ पर सवाल किया गया है कि उसका यहाँ पर कब तक उसका रिजल्ट आने वाला है, यानी कि कब तक उनको ग्रामीण डाक सेवक को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर बता दिया गया है कि ग्रामीण डाक सेवकों को 12/24/36 का जो फ़ायदा है वहाँ उनका एग्जामिनेशन के लिए भेजेगा, यानी कि दोस्तों ग्रामीण डाक सेवकों को मिलने वाला 12/24/36 का जो फ़ायदा है वो उनका एग्जामिनेशन चल रहा है, यानी कि उस पर बहुत जल्दी इसका फैसला आने वाला है। तो साथ ही यहाँ पर दोस्तों ग्रामीण डाक सेवकों का जो ग्रुप इंश्योरेंस है जो कि ₹5 लाख यानी कि 5 लाख से ज़्यादा का है, उसके लिए बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द प्रपोजल इज अंडर एग्जामिनेशन इन कंसल्टेशन विद PLI डायरेक्टर, यानी कि PLI डायरेक्टर से इसके बारे में भी गहन विचार किया जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों को जो ग्रेजुटी यानी कि 1.5 लाख से ग्रेजुटी को बढ़ाकर 5 लाख की जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर डिमांड की गई थी। तो यहाँ पर भी उन्होंने साफ बता दिया है कि ग्रामीण डाक सेवकों के जो 1.5 लाख की डिमांड है वो तो पूरी नहीं हो सकती है, वो तो पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पर 5 लाख की जो डिमांड की गई वो पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने टाइम भी बताया गया है कि किस तारीख को यहाँ पर इनका 1.5 लाख जो आपकी ग्रेजुटी है उसका ऑर्डर जारी किया गया है। तो दोस्तों पेड लीव की यहाँ पर बात की गई है, वो भी डिमांड रखी गई है। तो उसमें यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का साफ यहाँ पर रिप्लाई आया है कि कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 30 दिन की यहाँ पर 1 साल के अंदर छुट्टियाँ मिलनी हैं, जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एग्रीगेट नहीं किया है। साथ ही 180 दिन के लिए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ पर अप्रूवल के लिए भेजा गया था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी 180 दिन के लिए मना कर दिया है। तो दोस्तों वही अगर हम मेडिकल फैसिलिटी की बात कर दें तो ग्रामीण डाक सेवक और उनके परिवार को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा रिप्लाई ग्रामीण डाक सेवकों को जो ESIC जो मेडिकल जो स्कीम्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखने की बात की गई है। उसमें भी उनका MOF के द्वारा अप्रूवल लेना बाकी है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवकों को यहाँ पर जो आयुष्मान भारत स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा, उसके लिए भी यहाँ पर इनको बता दिया गया है। साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों को
उनकी जीडीएस कमेटी की जो पूरी जो रिपोर्ट है उसको यथावत लागू किया जाए। उसके अंदर भी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा रिप्लाई दिया गया है कि IFW की यहाँ पर वहाँ पर उनको फाइल यहाँ पर सबमिट की गई है, उसका भी बहुत जल्दी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पूरा यहाँ पर उनका फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी को लेकर अब जो हमारा नवा जो यहाँ पर डिमांड रखी, तो दोस्तों यहाँ पर जो 10वीं जो मांग यहाँ पर रखी गई थी कि ग्रामीण डाक सेवकों के SDBS यानी कि सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत उनका 3% ही यहाँ पर सैलरी से काटा जाता है, जबकि उनके डिमांड है कि उसको 10% काटा जाए और इतना ही वापस कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा भी ग्रामीण डाक सेवकों को जोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा साफ रिप्लाई दिया गया है कि ग्रामीण GDS आर नॉट एंटाइल्ड फॉर एनी पेंशन, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक जो कि किसी पेंशन के धारक नहीं है, इनको किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। बस हाँ कि ग्रामीण डाक सेवकों को SDBS यानी कि सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत उनके हर महीने जो 300 रुपये यहाँ पर काटे जाते हैं वो उनको उनका कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही गवर्नमेंट के द्वारा भी उनका कंट्रीब्यूशन पर मंथ किया जाएगा और उसको लास्ट उनके जब उनका रिटायरमेंट होगा तब उनको दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये हैं यहाँ पर, साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों के लिए साथ ही यहाँ पर 11वीं जो डिमांड रखी गई थी ग्रामीण डाक सेवकों की कि GDS के द्वारा जो IPP, PLI, RPLI, मनरेगा का जो काम किया जाता है उसको उनके वर्कलोड में इंक्लूड किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का साफ निर्देश दिया गया है, रिप्लाई दिया गया है कि ये सभी स्कीम्स हैं जो कि इंसेंटिव बेस है, उनको आप इंसेंटिव यानी कि इंसेंटिव आपको काम करके ही आप उसका इंसेंटिव ले सकते हैं, वो आपके वर्कलोड में इंक्लूड नहीं की जाएगी। साथ ही ग्रामीण डाक चलाते हैं उन BO को यहाँ पर किराए की बात की गई कि 2400 रुपये, 1600 रुपये, 800 रुपये, जो 3 कैटेगरीज में उनका BO और SO का जो यहाँ पर किराया है उसको भी बढ़ाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवकों को 500 रुपये पर मंथ और जहाँ पर BPM जो नॉन स्टैंडर्ड जो होते हैं उनको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर उनको किराया दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहीं पर ग्रामीण डाक सेवकों के जो BPM और नॉन BPM अगर किसी का अगर पोस्ट खाली है और वह अगर BPM भी अगर डाक लाने और ले जाने का काम करता है, साथ ही बांटने का भी काम करता है, तो उसको भी एडिशनल उसको यहाँ पे अलाउंस दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ तो अलाउंस तो मिल रहा है लेकिन उसका जो वर्कलोड भी उसमें इंक्लूड किया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग भी ग्रामीण डाक सेवकों के जो डिमांड रखी गई तो उस पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि वो कंबाइंड ड्यूटी जो कि ग्रामीण डाक सेवकों की जो ऑलरेडी 17/31/2016 GDS के अकॉर्डिंग जो लेटर जारी किया गया है उसमें यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों को जो RSCT डिवाइस दी गई है उनकी जगह वहाँ पर उनको लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क यहाँ पर ब्रांच ऑफिसर्स में प्रोवाइड किए जाए। इसके लिए भी यहाँ पर डिमांड की गई थी, तो उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का यहाँ पर रिप्लाई आया था कि ये जो आपका जो डिमांड है उसको एग्जामिनेशन IT सेल के द्वारा किया जा रहा है और उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कमेटी है वो फील्ड ऑफिसर इस चीज़ को अप्रूवल के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री को यहाँ पर फाइल भेज दी गई है, लेकिन उसका जल्दी यहाँ पर अप्रूवल होने के बाद में यहाँ पर उनको ये जो लैपटॉप और प्रिंटर्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये सभी जो डिमांड्स है साथ ही इनके रिप्लाई आपने देखे हैं कि इन सभी डिमांड्स को लेकर यहाँ पर समय समय पर अपील की जाती है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यहाँ पर इसका रिप्लाई दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लग रहा है आपकी खबर? साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ऑल सेट करें। साथ ही चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।